Good morning student, class 11th, subject chemistry, chapter number 3, classification of element. Today we will discuss about the topic of classification of elements. अगर हम आज की बात करें, टुडे की बात करें तो 118 एलिमेंट के बारे में हम नोन हैं, जानते हैं। पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के टाइम क्या थे, ओनली 31 एलिमेंट के बारे में ही नोन थे, हम जानते थे। तो 118 एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे, पर उनको क्या है, मेमोराइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो साइंटिस्ट ने क्या है, हमें कुछ ट्रिक दी जिनको हम इजीली क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स हम याद नहीं कर सकते, मेमोराइज करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने क्या है एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया ताकि हम इजीली क्या आइडेंटिफाई कर सकें। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कुछ ट्रिक्स यूज़ की जिससे हम क्या है ईजिली एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे, डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलेव। तो उन्होंने एलिमेंट्स को अलग अलग क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले जो डोबर्नियर ट्रेड था, तो उसने क्या बताया, उसने क्या था, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मीन क्या है, ग्रुप ऑफ 3। उसने 3 ग्रुप लिए थे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम। इस तरह से उसने 3 ग्रुप बनाए थे। तो उन्होंने ये जो आप ऑर्डर देख रहे हो, एटॉमिक मास का जो ऑर्डर देख रहे हो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखा है। देखो, लिथियम का 7 है, तो सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है। तो एटॉमिक साइज का क्या है, जो ऑर्डर है वो हायर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उन्होंने क्या क्लासीफाई भी इस तरह से किया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को अलग मेटल्स में रखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये थी नॉन मेटल। तो उसने क्या है अलग अलग ग्रुप बनाए थे, सबके मेटल को अलग रखा, नॉन मेटल को अलग, या नोबल गैस को अलग रखा था। इस तरह से अलग अलग रखा था। तो उसने 3 ग्रुप लिए थे, लिथियम और सोडियम, पोटाशियम। तो उन्होंने क्या है इनको साथ में क्यों रखा, तो क्योंकि उनकी जो उनकी रिएक्शन करवाई थी, लिथियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम की पोटाशियम। तो इन दोनों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन की तो इनकी रिएक्टिविटी को सिमिलर मिल रही थी, इसलिए क्या है उनको साथ में रख दिया था। तो सबसे पहले लिथियम और सोडियम, पोटाशियम का ऑर्डर था, जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर था, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है आपको। जैसे लिथियम 7 है, सोडियम 23 है, पोटाशियम 39 है। तो उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब ये कहता है कि जब हम इनका एवरेज निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकालते हैं, तो ये कहता है कि इनका जो फर्स्ट और 3 का एवरेज जो सम है वो ऑलवेज मिडल एटम के बिल्कुल इक्वल आएगा। जैसे आप एवरेज देखो, लिथियम और पोटाशियम का जब प्लस करके इनका एवरेज निकालते हो तो 23, ये कहता है कि बीच वाले का बिल्कुल सिमिलर होगा। तो इसने क्या है कि एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक साइज का, ठीक है। और उन्होंने क्या है उसका एवरेज निकाला। उन्होंने क्या है इसका जब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाला तो बिल्कुल ऑलवेज इक्वल मिला किसके, मिडल एटम के। तो ये कुछ ला कुछ के लिए एप्लीकेबल था, कुछ के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया था, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हमें आई थी। तो इसलिए क्या है फिर आगे जो न्यूलैंड लॉ ऑफ एप्टेट थे, उसने क्या है उसमें कुछ इसमें सुधार किया था। तो इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी निकली थी बाद में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन दोनों का सम करो 35, 127 का, तो सम करोगे बिल्कुल इसके एवरेज निकलेगा, बिल्कुल थर्ड वाले की बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। थैंक्स।